डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी-सी निगाह की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपनी आई टेस्ट कराई, तो मुझे डॉक्टर ने मोतियाबिंद बता दिया और उन्होंने कहा है कि आपको ऑपरेशन तुरंत कराना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, मैं तो अपने सारे काम कर पा रहा हूँ। ये एक ऐसा सवाल है, हर दिन अ, अक्सर पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मुझे कितनी जल्दी सर्जरी करा लेनी चाहिए और अगर मैं नहीं कराऊँगा, तो मुझे क्या परेशानी होगी? आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से आपका सनाई कैफ़े जो आपका चैनल है, उसमें बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आखिर में मोतियाबिंद है क्या? मोतियाबिंद क्या कोई बहुत बड़ी बीमारी है? क्या मोतियाबिंद एक कैंसर की तरह है कि अगर हमने नहीं कराया तो हमारा बॉडी में वो स्प्रेड होता चला जाएगा और हमारा ग्रेड्स के साथ हमारी जैसे-जैसे कैंसर बढ़ता जाएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाएगी? तो समझने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोतियाबिंद हमारी आँख में एक नेचुरल लेंस के ओपेसिफिकेशन को कहते हैं, जो उम्र की वजह से होता है। जैसे हमारी स्किन चेंज हो रही है, हमारी स्किन में रिंकलिंग हो रही है, कितना भी छुपा लें, कितना भी हम अच्छी हैबिट्स रखेंगे, कितनी भी हम अच्छी लिविंग रखें, लेकिन उम्र का असर आपकी बॉडी पे आएगा, आपकी स्किन में आएगा, आपके हेयर्स पे आएगा, आपके दांतों में आएगा और ऐसे ही आपकी आँखों में भी आएगा। आँखों के अंदर कॉर्निया में भी चेंजेस होते हैं एज के साथ में, और जो हमारा मेन शीशा है और आँख के अंदर का जो नेचुरल लेंस है, वो धीमे-धीमे डिस्कलर होने लगता है, ओपेक होने लगता है। पहले वो डार्कर शेड्स में आता है, उसके अंदर सेंटर कोर जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो हार्ड होने लगता है, वो कलर चेंज करने लगता है और कभी-कभी उसकी बैक सरफेस और एंटीरियर सरफेस के ऊपर कुछ लेयर्स भी फॉर्म करने लगती हैं। उनको हम लोग पोस्टीरियर सब कैप्सुलर या एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट्स कहते हैं। तो कैटरेक्ट भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ये एज की वजह से प्रोसेस आया। अब क्योंकि आप को ये प्रोसेस इतना ग्रेजुअल होता है कि आप अपने काम को एडजस्ट करते चले जाते हैं। जैसे पहले आप ड्राइव कर लेते थे, लेकिन अब आप ड्राइव नहीं करते क्योंकि अब आपकी एज हो रही है, आपको लगता है कि मुझे बाहर नहीं जाना, शरीर भी उतना सपोर्ट नहीं करता, तो इतना आप एक्टिव नहीं हैं। तो और घर में आपके हो सकता है बच्चे हों, वो कहें कि नहीं अब आपको ड्राइव नहीं करना है, ड्राइवर के साथ जाइए और या हमारे साथ जाइए। तो बहुत सारी चीज़ों में आप अपने काम को कम करते चले जाते हैं, तो उसका मतलब आप उसके साथ एक्लिमेटाइज करते चले जाते हैं, यानी एडजस्ट करते चले जाते हैं। क्योंकि अब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको डर लगने लगता है, क्योंकि आपको रोड क्रॉस करने में डर लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ग्लेयर्स हैं आजकल। ज़्यादातर बोर्ड्स एलईडी के हैं, हेडलाइट्स गाड़ियों की एलईडी की हैं, जो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लू स्पेक्ट्रम होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, तो कैटरेक्ट के साथ वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी। तो एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है और आप अपने काम को कम करके उसके उसके साथ एडजस्ट होते चले जाते हैं। अब आपको रियल लगा कि मैं पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो कमरे में किसी की शक्ल देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे टीवी देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो जो टीवी के नीचे के फॉन्ट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तब आपने अपनी आई टेस्ट कराई और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कैटरेक्ट है, अब आपको करा लेना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि मैं तो सारे काम कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर मुझे सर्जरी के लिए एडवाइस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप भी गलत नहीं हैं और वो भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट का एक ही ऑप्शन है कि हम इसे सर्जरी कराएं। लेकिन सर्जरी कब कराएंगे ये डिसीजन प्योरली आपका होता है, क्योंकि कैटरेक्ट हमेशा एक इलेक्टिव सर्जरी है। मतलब इलेक्टिव का मतलब है कि पेशेंट अपनी डेट को डिसाइड कर सकता है कि मुझे अपनी डेट कब करनी है। कुछ सर्जरीज़ में आप डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ इमरजेंसी सर्जरीज़ में आपको तुरंत इमीडिएटली, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप डेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरे को अपनी एंजियोग्राफी कब करानी है या मुझे अपनी सर्जरी करानी है, आपको तुरंत कराना होगा। वैसे ही कैटरेक्ट सर्जरी में तुरंत कराने का मतलब है कि हमने अपनी आँख में बहुत डिले कर लिया है और कैटरेक्ट कहीं फट ना जाए, रप्चर ना हो जाए, या वो फट गया है और अब आपकी आँख में काला मोतिया हो गया और अब आपकी आँख डैमेज होने की कगार पे है और आप तुरंत कराएं। तो इसलिए हमें कैटरेक्ट उस स्टेज पर नहीं ले जाना। कैटरेक्ट हमें टाइमली ऑपरेट करना है जिससे कि हमारा विज़न गेन अच्छा हो। तो इसलिए अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी करानी चाहिए, तो आप एक बार उनसे बात करिए कि कितना अर्जेंट है सर, मुझे कितनी जल्दी सर्जरी करा लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब अपनी फैमिली में और अपने को एनालाइज करिए और फिर उसको टाइम अपने आप डिसाइड करके प्लान करके सर्जरी कराइए। क्योंकि जब तक आपकी सर्जरी कराएंगे नहीं, तब तक जब तक आपकी विज़न गेन नहीं होगी, तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि मेरी विज़न कितनी कम है। बहुत सारे लोग का न्यूक्लियर कैटरेक्ट होने की वजह से उनको पढ़ने की विज़न बेटर हो जाती है,
लोग अपना हाथ देखते हैं और कहते हैं कि साहब मैं तो पेपर बिना चश्मे के ही पढ़ने लगा हूँ आजकल। तो इसका मतलब है कि आपकी पास की निगाह तो बेहतर होगी एंड की दूर की निगाह आपकी ब्लर हो जाएगी, क्योंकि विज़न तो एक ही क्लियर होगी। एक एज के बाद 40 के बाद आपको डिस्टेंस और नियर में नंबर का स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम लोग प्रेसबायपिया कहते हैं। तो अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब दूर में आप नहीं देख पाएंगे, और दूर की निगाह तो बहुत ज़रूरत है। अक्सर बुज़ुर्ग लोग गिर जाते हैं, वॉशरूम में गिर जाते हैं, सीढ़ियों पे गिर जाते हैं, सड़क पे जाते हैं और उनको कई बाइकर्स उनको हिट कर जाते हैं, या वो सड़क पे कोई उनको गाड़ी हिट कर जाती है। उन सब के पीछे मैं बार बार कहता हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनके पीछे कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें आँख जिम्मेदार होती है, यानी आपकी पुअर विज़न जिम्मेदार होती है। तो इसलिए वॉशरूम में अगर आपकी विज़न क्लियर है तो आपको पता है कि यहाँ पे पानी पड़ा है, मुझे केयरफुल रहना है। लेकिन अगर आपकी विज़न क्लियर नहीं है तो आपको नहीं पता लगेगा कि मुझे पानी है, और आप एक अच्छे रफ़ फ्लोर के ऊपर भी क्योंकि आप अपने को बैलेंस नहीं करके चल रहे होंगे, आप गिर सकते हैं। सीढ़ी पे आपको दिख रही है, स्टेयर्स हैं आपको, लेकिन उसकी डेप्थ परसेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपको डेप्थ परसेप्शन के लिए आपकी दोनों आंखों में क्लैरिटी विज़न अच्छी होनी ज़रूरत है। तभी तो आपका ब्रेन उसको जो 3D इमेज फॉर्म करके और आपको एहसास दिलाएगा कि कोई चीज़ दूर है, कोई चीज़ पास है। मेरी नाक यहाँ है, मुझे जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं कैसे किसी की कोई पॉइंट पे टच करूँगा। अगर आप एक आंख बंद करके किसी जगह पे आप किसी पॉइंट को टच करने की कोशिश करिए तो आप नहीं टच कर सकते, क्योंकि दोनों आँखों का कोऑर्डिनेशन होना और ब्रेन उसको एक इमेज को 3D फॉर्म करने के लिए दोनों आँख की इमेज को ही एनालाइज करके करता है। तो इसलिए कोई भी एक आँख में विज़न कम है तो आपका डेप्थ परसेप्शन खत्म हो जाएगा, तो आप स्टेयर्स पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं कि टीवी देख रहे हैं, साहब हमें पढ़ने में नहीं आ रहा, वो तो काम आप एक बार अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन डे टू डे के बहुत सारे काम ऐसे हैं लाइफ में जो आपको करने ही पड़ेंगे। आपको वॉशरूम जाना ही है, नहाना ही है, आपको बाहर जाना है, चलना फिरना है, अपनी रूटीन्स के लिए आपको घर में भी मूव करना है। तो वहाँ पे आपकी विज़न अगर अच्छी नहीं है तो आपके गिरने की प्रोबेबिलिटीज़ या चोट खाने की प्रोबेबिलिटीज़, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको कैटरेक्टस चेंजेस हैं, विज़न आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बहुत सारे काम में आपको डर लगने लगा है, आपको क्लियर हो रहा है, आपको पढ़ने में दिक्कत है, आपको फेसेस रिकग्नाइज़ करने में दिक्कत है घर में, आपको बाहर निकलने में धूप में बहुत चकाचौंध लगती है, रात में रोड पे आपको ग्लेयर आ रही है, हेडलाइट्स में बहुत चमक लगती है, रोड पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, यही समय है कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी कराने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। कैटरेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैटरेक्ट सर्जरी में हमेशा आप जब भी इलेक्टिवली सर्जरी प्लान करेंगे तो उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे होंगे, बनस्पत की आपकी आंख में बहुत मैच्योर कैटरेक्ट हो जाए तो सर्जिकल रिस्क भी बढ़ जाते हैं, टाइम भी बढ़ जाता है, और बहुत सारी चीज़ों में हम आँख के अंदर जांच भी नहीं कर पा सकते, क्योंकि मोतियाबिंद जब बहुत घना हो जाएगा तो आप नहीं देख पाएंगे तो हम भी नहीं देख पाएंगे आपकी आँख के अंदर। तो और ख़ासकर उनके लिए जो डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंसिव्स हैं या एज के साथ में, क्योंकि आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस भी पैदा हो रहे होंगे, पर्दे पे आपकी उम्र का असर डेवलप हो रहा होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ में अगर कैटरेक्ट बहुत डिले होगा तो हम आपके पर्दे की जांच प्रॉपर गहनता से नहीं कर सकते, तो बहुत सारे स्टेप्स जो हम टाइमली ले सकते थे वो भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मोतियाबिंद अगर आपको बताया गया है, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि सर्जरी आपको करानी चाहिए, घबराने की तुरंत ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आज मुझे बताया है तो मुझे कल कर सर्जरी करानी है, लेकिन आप खुद अपनी विज़न को एनालाइज करिए, अपनी फैमिली में डिस्कस करिए और टाइमली उसको प्लान करके ऑपरेट करा लीजिए। हमेशा आपको बहुत फ़ायदा होगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये मेरा एश्योरेंस है। कोई भी सवाल आपके ऐसे हैं जो आप पूछना चाहते हैं, पूछिए, मुझे बहुत खुशी होती है आंसर करने के लिए। कुछ लोगों ने कहा मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे दूँ। शायद मेरा इंटेंशन ये होता है, मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि मैं आपको जल्दी जल्दी कोई चीज़ बुलाऊँ, आपको समझ ना आए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे वीडियो लंबे होते हैं, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कोशिश होती है कि एक वीडियो अपने में डिपेंडेंट हो, जिससे कि अगर आप इसी वीडियो को देखें और कनेक्टेड वीडियो आप ना देख पाएँ, क्योंकि समय की सबके पास प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर मैं आपको दिखाऊँ कि ये रेफरेंस पे आप वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, तो वो भी आपके पास समय की वजह से आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए कुछ लोग जिनको पता है कुछ चीज़ों के बारे में, उनको लगेगा कि शायद मेरे वीडियोज़ लंबे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा। लेकिन आपके ये सारे सजेशंस, आपके जो कमेंट्स होते हैं, इससे मुझे इम्प्रूव अपने को करने के लिए हमेशा बहुत हौसला मिलता है और एक गाइडेंस भी मिलती है। तो गाइडेंस की ज़रूरत है आप लोगों की, जिससे मैं अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बना पाऊँ। मेरा पर्पस सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज क्रिएट करने के लिए है,
डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक अच्छा रिश्ता होता है तो हमेशा फ़ायदा होता है, डॉक्टर्स का भी और आपका भी। और क्योंकि डॉक्टर्स का फ़ायदा ये नहीं कि आपको हमें कोई मॉनिटरिंग फ़ायदा होता है, जब आप खुश होते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। आपकी खुशी, आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी हमारा रिज़ल्ट, हम जो चाहते हैं, हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा इसी में होता है। अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों की का का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए और सवाल ऐसे ही पूछते रहिए। नमस्कार।